महाराष्ट्र में पुरानी पेंशन स्कीम की मांग कर रहे सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल का आज तीसरा दिन है। हड़ताल की वजह से महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों का सिस्टम पूरी तरह से चरमरा गया है। हड़ताल की वजह से महाराष्ट्र के अस्पतालों में ओपीडी से लेकर ऑपरेशन तक प्रभावित है। कई अस्पतालों में सिर्फ क्रिटिकल सर्जरी की जा रही है। करीब 18 लाख कर्मचारी ये मांग कर रहे हैं कि नवंबर 2005 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों को भी सरकारी पेंशन योजना का फायदा दिलाया जाए। इन कर्मचारियों को अब अफसरों के संगठन के समर्थन में भी इन्हें मिल गया है संगठन, और इसको लेकर अफसरों के साथ इनकी बाकायदा मीटिंग भी हुई थी। उनको पुरानी पेंशन जैसी क्या वैसी महाराष्ट्र शासन ने लागू करनी चाहिए। तीस साल काम करते हैं अधिकारी, कर्मचारी और टीचर्स, और रिटायर होने के बाद उनका लाइफ अच्छा जाना चाहिए। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। ये जो कर्मचारी है रिटायर होने के बाद जो लाभ है उसमें कोई भी उनको नुकसान नहीं हो, ये भी जिम्मेदारी सरकार की है। आज देखें तो ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए सारे लोग रास्ते पे हैं, तो सारे जो वर्ग है वो नाखुश है। सरकार पूरी तरह सकारात्मक है। ये कर्मचारी सब अपने ही लोग हैं, हमारे लोग हैं, शासन का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है। मान मनोबल की कोशिशें शुरू हो गई हैं, लेकिन कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े हैं। महाराष्ट्र के हर शहर में सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। नारेबाजी करती इस भीड़ में अस्पताल का नर्सिंग स्टाफ है तो वन विभाग के कर्मचारी भी हैं। स्कूल के टीचर और सपोर्ट स्टाफ हैं तो सरकारी दफ्तर के अधिकारी और कर्मचारी भी हैं। महाराष्ट्र के 18 लाख सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर है और इसका असर अब दिखने लगा है। सबसे ज्यादा असर अस्पतालों में दिख रहा है, जहां मरीज और तीमारदार दोनों परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे तमाम कर्मचारियों के हाथों में जूनी पेंशन योजना लागू करो जैसे तख्तियां लिए हुए हैं। नागपुर के महानगर पालिका, नगर परिषद, पंचायत समिति के साथ साथ मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, वन विभाग के साथ साथ तमाम सरकारी विभाग जितने वहाँ के कर्मचारी यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि सरकार जल्द से जल्द पुरानी पेंशन योजना को लागू करे, अन्यथा यह आंदोलन काफी तीव्र किया जाएगा। कोई भी प्रदर्शनकारी सरकार से समझौते के मूड में नजर नहीं आ रहा है। मुंबई से लेकर नागपुर तक ऐसी ही तस्वीरें दिख रही हैं। हड़ताल कर रहे कर्मचारियों की दो बड़ी मांग हैं। पहली मांग, पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। दूसरी मांग, नवंबर 2005 के बाद सरकारी नौकरी में आए कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना का फायदा मिले। महाराष्ट्र में करीब 18 लाख सरकारी कर्मचारी हैं जो पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे हैं। इन कर्मचारियों को अब अधिकारियों का समर्थन भी मिलने लगा है। 1 नवंबर 2005 के बाद जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनको पुरानी पेंशन जैसी क्या वैसी महाराष्ट्र शासन ने लागू करनी चाहिए। जिस प्रकार राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में उस सरकार ने पुरानी पेंशन लागू की है, महाराष्ट्र शासन ने भी लागू करनी है। यही डिमांड करके हम इस स्ट्राइक पे आज आए हैं। अपने स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर है और डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उनके बारे में हमारा ओपिनियन अच्छा है। वो काम करते हैं, काम करेंगे। तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ ने जो स्ट्राइक शुरू किया है और टीचर्स ने, उस पे ऊपर उन्होंने जल्दी से जल्दी ध्यान देना चाहिए। और पुरानी पेंशन योजना जो थी 1/5 के पहले, वो चालू होना चाहिए। नागपुर का यह अस्पताल सूना पड़ा है क्योंकि यहाँ का नर्सिंग स्टाफ इसी हड़ताल में शामिल है। टेक्निकल स्टाफ भी हड़ताल करने वालों का साथ दे रहा है और इस हड़ताल का खामियाजा अस्पताल में आ रहे मरीजों और उनके तीमारदारों को भुगतना पड़ रहा है। प्रतिदिन 200 प्री प्लान ऑपरेशन हुआ करते, 200 से 250
उनमें से प्रतिदिन अभी स्ट्राइक के वजह से 40 से 50 ऑपरेशन ही हो रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि लगभग 150 ऑपरेशन जो प्री प्लान थे उसको प्रशासन और उसको मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था टालने की कोशिश कर रही है। जो इमरजेंसी ऑपरेशन है उनको ही किया जा रहा है। और जो ओपीडी की यदि बात करूं तो 2300 से 2400 ओपीडी, 3000 तक ओपीडी इस हॉस्पिटल में होती है। ओपीडी में थोड़ी सी कमी देखने को मिली है। 2000 से 2200 लोग यहाँ पर ओपीडी में पहुँच रहे, जो कि 2500 से 3000 हुआ करते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नर्सेस और टेक्निकल स्टाफ को हड़ताल में शामिल हो जाने की वजह से जो ऑपरेशन प्री प्लान थे, लगभग 150 ऑपरेशन को प्रशासन को टालना पड़ा है। कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू की तो विरोधी दलों को सरकार को घेरने का एक और मौका मिल गया। उद्धव गुट के साथ पूरा महाविकास आघाड़ी शिंदे फडणवीस सरकार पर हमलावर हो गया। महाराष्ट्र में 20 लाख के ऊपर से कर्मचारी स्ट्राइक पे चले गए। आरोग्य व्यवस्था पूरी खत्म हो चुकी है और उसमें पूरी प्रशासकीय व्यवस्था खत्म हो चुकी है। कुछ लोग वहाँ मर रहे हैं और सरकार को आज भी हमने सवाल पूछा, सरकार उसके बारे में भी चर्चा करने को तैयार नहीं है। महाराष्ट्र में कौन से समाज के या कौन से प्रोफेशन के किसी भी लोग ऐसे हैं जो खुश है? आज देखें तो ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए सारे लोग रास्ते पे हैं। किसान आत्महत्या बढ़ती जा रही है, खुदकुशी बढ़ती जा रही है और तकलीफ़ें भी बढ़ती जा रही है। महिलाओं पे अत्याचार बढ़ता जा रहा है। कोई भी ऐसे नहीं है कि विद्यार्थी खुश है। तो सारे जो वर्ग है वो नाखुश है। सरकार में भी काफ़ी ऐसे सारे घटक हैं जिनको लग रहा है कि अभी हमें कुछ मिलेगा, अभी कुछ मिलेगा। उनके लिए तो काफ़ी सारी समितियां बनाई है, लेकिन विस्तार तो कुछ हो रहा नहीं है मंत्रिमंडल का। तो ऐसे लग रहा है कि महाराष्ट्र में कोई भी खुश नहीं। मामला तूल पकड़ चुका है। विपक्षी पार्टियां अपनी सियासी रोटियां सेकने में लग गई है। ऐसे में आनंद फानन में शिंदे सरकार ने कर्मचारियों की मांग पर विचार करने के लिए कमेटी बनाई है। खुद सीएम ने भरोसा दिलाया है कि किसी का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसके बारे में चर्चा कल हुई थी। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। और सकारात्मक चर्चा थी। सरकार पूरी तरह सकारात्मक है। ये कर्मचारी सब अपने ही लोग हैं, हमारे लोग हैं, शासन का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है और इसलिए सरकार जो है लोकहित के निर्णय लेने वाला सरकार है। और इसमें आज भी मैं कहूँगा कि चर्चा द्वारा ही सब रास्ता निकल सकता है और इसमें निर्णय हो सकता है। और आज भी कई लोग मुझे मिले, सकारात्मक चर्चा हुई है और इसमें एक कमेटी का गठन हुआ है। सुबोध कुमार जी है, केपी बख्शी है, सुधीर कुमार श्रीवास्तव है। ये 3 लोगों की कमेटी है। इनको अच्छा अनुभव है और इसमें दोनों तरफ से चर्चा होगी तो निर्णय होगा। और पूरी तरह ये जो कर्मचारी है रिटायर होने के बाद उनका जो लाभ है उसमें कोई भी उनको नुकसान नहीं हो, ये भी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकारी कर्मचारियों की मांग पर भले ही सरकार कमेटी बनाकर आश्वासन देने की कोशिश कर रही हो, लेकिन विपक्ष को मुद्दा मिल गया है और किसानों के मार्च के साथ ये सरकार के लिए दोहरी मुसीबत हो सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।